दोस्तों, बात समय पहले एक छोटे से गांव में सुनीता नाम की एक महिला रहती थी। उसकी उम्र करीब 35 साल थी और वह एक मेहनती लेकिन साधारण गृहिणी थी। उसके पति रमेश एक दिहाड़ी मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करके परिवार का पेट पालते थे। उनका एक बेटा रोहन 15 साल का था। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन उनके दिल में एक उम्मीद थी कि मेहनत के बल पर वे अपने हालात सुधार लेंगे। एक दिन रमेश काम पर गया और लौटते समय सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। यह घटना सुनीता के जीवन में अंधेरा लेकर आई। रमेश की मृत्यु ने न केवल सुनीता का सहारा छीन लिया, बल्कि उसके बेटे रोहन का भविष्य भी अनिश्चित कर दिया। रमेश की मृत्यु के बाद सुनीता के कंधों पर घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई। पहले वह घर संभालती थी, लेकिन अब उसे काम ढूंढना था, क्योंकि गांव में काम के ज्यादा मौके नहीं थे। एक तरफ आर्थिक तंगी, दूसरी तरफ अकेलापन और ऊपर से समाज की बातें, यह सब सुनीता को तोड़ने लगा। लेकिन रोहन के मासूम चेहरे को देखकर वह हर सुबह खुद को संभाल लेती। गांव के लोग अक्सर सुनीता पर ताने कसते। कुछ लोग कहते पति के बिना औरत कुछ नहीं कर सकती, तो कुछ कहते अकेली औरत का गुजारा मुश्किल है। सुनीता इन बातों को अनसुना करने की कोशिश करती, लेकिन यह बातें उसके दिल को चीर देती। एक दिन गांव के एक प्रतिष्ठित आदमी ने उससे कहा, तुम यह सिलाई का काम छोड़ दो और मेरे घर काम पर लग जाओ। सुनीता को यह बात नागवार गुजरी, लेकिन पेट की भूख और बेटे का भविष्य सोचकर उसने उस काम को स्वीकार कर लिया। रोहन अपनी माँ के संघर्षों को देखता था। वह समझ चुका था कि माँ उसके लिए कितनी मेहनत कर रही है। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे स्कूल छोड़ने दो, मैं भी काम करूंगा। सुनीता को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने रोहन को समझाया, बेटा, पढ़ाई ही तुम्हारा भविष्य है। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी की चिंता मुझे करने दो। रोहन ने माँ की बात मानी और अपनी पढ़ाई में जुट गया। वह एक होनहार छात्र था और हमेशा अपने स्कूल में अव्वल आता था। उसकी मेहनत और माँ के संघर्ष ने उसे मजबूत बना दिया। रोहन ने छोटी उम्र में ही अपनी जिम्मेदारियों को समझ लिया। पिता के जाने के बाद जब माँ घरों में काम करने जाती थी, रोहन ने भी एक छोटी सी दुकान में काम करना शुरू कर दिया। सुबह स्कूल जाना, दोपहर में दुकान पर काम करना और रात को घर आकर पढ़ाई करना, यह उसका रोज का रूटीन बन गया। माँ बेटे की यह जोड़ी अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रही थी। गांव में सुनीता के लिए हालात और भी कठिन थे। कुछ लोग उसे अनावश्यक मदद की पेशकश करके गंदी नीयत से बहकाने की कोशिश करते, लेकिन सुनीता ने हर बार खुद को संभाला और अपने आत्मसम्मान के लिए डटी रही। इन कठिनाइयों को देखकर रोहन का दिल और मजबूत हो गया। उसने ठान लिया कि वह अपनी माँ को इस स्थिति से बाहर निकालेगा। रोहन ने पढ़ाई में और मेहनत शुरू कर दी। उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा यह हुआ कि उसने अपनी परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया और उसे एक प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप मिली। इस खुशी के मौके पर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, यह सिर्फ मेरी नहीं, हमारी जीत है। रोहन ने अपनी पहली स्कॉलरशिप की राशि से अपनी माँ के लिए एक नई सिलाई मशीन खरीदी। यह देखकर सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। सिलाई मशीन के आने से सुनीता को अब घर घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं रही। धीरे धीरे गांव की महिलाएं खुद उनके पास अपने कपड़े सिलवाने आने लगी। सिलाई का काम इतना बढ़ा कि सुनीता ने गांव के स्कूल की यूनिफॉर्म सिलने का ठेका भी ले लिया। अब वह दिन रात अपने काम में लगी रहती और रोहन को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती। फिर कुछ वर्षों बाद वक्त ने करवट ली और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। अब उनकी जिंदगी में वह दुख और तंगी नहीं रही जो रमेश की मृत्यु के बाद आई थी। हालांकि पैसा रमेश की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन उनकी मेहनत और संघर्ष ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुख चाहे जितने भी बड़े क्यों न हो, अगर हम मेहनत और दृढ़ता से उनका सामना करें तो हर मुश्किल पार की जा सकती है। रोहन और उसकी मां ने मिलकर यह साबित किया कि कठिन परिस्थितियां भी साहस और परिश्रम के आगे हार मान जाती हैं। कभी न कभी आपकी जिंदगी में भी कठिन समय आ सकता, हमेशा आपका साथी रहेगा। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको ऐसी कहानियां और प्रेरणाएं दें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे।
दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।